सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप महान संतों के सामने क्या बोल सकती है। रहमत करो, बख्शिश करो सात संगत जी, हमें कर्म करना आ जाए और कर्म के साथ साथ हमें जीना आ जाए। जब तक सात संगत जी हम सेवा सिमरन सत्संग नहीं करेंगे, तब तक सात संगत जी हम अपने आप को अपने सतगुरु के साथ नहीं जोड़ सकते और हम अपना जीवन भी आनंद में नहीं बना सकते। इसीलिए ही हमें सेवा सिमरन सत्संग हमेशा दिनचर्या दिन रात करना चाहिए। इसी पर दासी एक साखी रखेगी। एक समय की बात है कि एक बुजुर्ग बहन थी। वो हर समय सात संगत जी सेवा सिमरन सत्संग करती रहती थी। जहाँ कहीं भी सेवा मिलती वहीं पर ही पहुंच जाती थी। जब सेवा समागम पर चल रही थी, वहां पर भी वो बहन दिन रात जुटकर सेवा करती, क्योंकि सात संगत जी उसके घर में बहुएं भी थी। जब उसका कोई काम ऐसा, उस पर काम का भी कोई बर्डन नहीं था। कई बार तो वो महीना महीना 2-2 महीने भी सेवा पर लगा लेती। जब सत्संग जाती तो वहीं पर 2 दिन के लिए भी रुक जाती। ऐसे ही उसका दिनचर्या चलता रहा। कई साल बीते। अक्सर सात संगत जी उसकी टॉयलेट में ही ड्यूटी लगती थी और वो अक्सर बताया भी करती थी कि जो जिसकी टॉयलेट में ड्यूटी होती है, सतगुरु अपने आप ही उसको संभाल लेते हैं, अपनी गोद में बिठा लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। ऐसा उनका ध्यान था। क्योंकि एक बार बताया उन्होंने कि जब हम रात की सेवा होती थी हमारी टॉयलेट में, तो एक महात्मा जी आते थे, हमें सबको बाहर निकाल कर टॉयलेट की सीट इतनी अच्छी तरह से साफ करते जैसे कि कोई घर के बर्तन साफ करता है, इस तरह से चमकाते। और फिर हम उनसे पूछते थे कि महात्मा जी, आप हम ये कर तो देते हैं, यहाँ पर तो हमारी ही सेवा लग रही है, तो आप ये रात को ऐसे क्यों साफ करते हो। प्यारी सात संगत जी, वो महात्मा जी उन बहन जी को कहते थे कि जब जब मैं सेवा करके ये वाली जाता हूँ, तो जब भी मैं रात को जाकर सोता हूँ, ऐसा लगता है कि सतगुरु मेरे पास खड़े हैं, सतगुरु की गोद में मेरा सिर है। ये मुझे भाव दिखाई देते हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो सात संगत जी, उन बहन जी के मन में भी यही चलता रहता कि हम तो टॉयलेट की यहाँ पर सेवा करते हैं, तो हमें कोई भी दुख नहीं आएगा, हमें कुछ भी नहीं होगा, हम तो सतगुरु की शरण में आराम से चले जाएंगे। प्यारी सात संगत जी, सेवा चलती रही। सालों साल बीते, कोई भी किसी चीज की प्रकार की परेशानी नहीं हुई। लेकिन सात संगत जी अब जब उम्र के हिसाब से वो बहन बूढ़ी भी होने लगी। अब जब बूढ़ी हो गई तो सात संगत जी वो सेवा नहीं कर सकती थी, लेकिन जितना भी होती थी उनसे सेवा फिर भी करती थी। अचानक सात संगत जी अब वो इतनी बुजुर्ग हो गई कि वो अपनी बेड पर ही हो गई। अब बेड पर लेटे लेटे उसकी हालत खराब होने लगी। कहते तो हैं कि जिसकी सभी कहने लगे कि इस माता जी ने तो पूरी उम्र अपनी सेवा में बिताई है, फिर आज इसके साथ ऐसा क्या है जो कि ये बेड पर आ गई है। प्यारी सात संगत जी, ऐसा नहीं कि हम सत्संग करते हैं तो हमें कोई दुख नहीं होगा या फिर हमें कोई कष्ट नहीं आएंगे, क्योंकि सात संगत जी हमारे पिछले कर्म भी हैं जो हमें भोगने ही हैं, और वो इसी इसी जन्म में भोगने हैं। ये जन्म हमें मिला ही इसीलिए है कि हमें अपने पिछले कर्मों का भी हिसाब देना है। बाबा जी हमें हमेशा समझाते हैं कि अपना जन्म मरण को इसी जन्म में संवारना है, क्योंकि सात संगत जी हमें पिछले अब के तो हमें अब भी पता नहीं चलता हम क्या गलतियां कर बैठते हैं, और हमें पिछली तो कुछ भी नहीं पता। ऐसा ही उन माता जी के साथ हुआ। अब उनको भी बच्चे जब टीवी पर भी बाबा जी के विचार लगा देते या फिर सात संगत जी अवतार वाणी चला देते और सारा कुछ ही उनको माता जी को सुनाते रहते। कभी तो उनका ध्यान होता तो वो थोड़े सा मुख हिला लेती, वरना तो सात संगत जी वो टीवी की तरफ ऐसे देखती ही रहती। ऐसे ही करते करते सात संगत जी 2 साल बीत गई। परेशानी यही बनी कि सभी ही उसको यही कहने लगी कि वाह, तुम्हारा क्या सतगुरु है, जिसकी सेवा इसने दिन रात की है। जब देखो ये सेवा पर जाती थी, इसने अपना घर नहीं देखा, बाहर नहीं देखा, ये तो सेवा पर ही रहती थी।
प्यारी साध संगत जी, हमें ऐसी अफवाहों में नहीं आना, क्योंकि साध संगत जी ऐसे हमारे कर्म है। ये हमारे कोई ऐसा नहीं कि सतगुरु हमें दे रहे हैं। सतगुरु तो बल्कि ज़्यादा होने से कम कर देते हैं। यदि हम सेवा करते हैं तो हमारे जितने ज़्यादा दुखाने होते हैं उससे कम आते हैं। ये हमारी सोच है कि हम गलत समझ बैठते हैं या फिर दुनिया की बहकावी बातों में आ जाते हैं, हम किसी की सुन लेते हैं। आओ प्यारी साध संगत जी, जब वो माता जी गुजरी तो साध संगत जी 2 साल बाद गुजरी, लेकिन साध संगत जी हमें उससे ये नहीं लगा कि उन्होंने 2 साल कष्ट क्यों भोगे। ये उनके कर्म थे। और फिर उन्होंने बताया, एक बार बहन जी ने उन बहन के साथ, बुजुर्ग बहन जी के साथ, एक बहन पड़ोस की ही जाया करती थी, कहने लगी एक दिन आकर कि बहन जी आप तो इतनी सेवा करने वाली, फिर आज आपने ये खाट अचानक कैसे पकड़ ली, क्या हुआ। प्यारी साध संगत जी, उन बहन ने बताया कि जब मैं छोटी होया करती थी अपनी मम्मी के साथ, मैं तालाब पर कपड़े धोने जाते थे मम्मी के साथ, तो वहाँ पर एक छोटे छोटे मेंढक घूमते थे। मैं जो भी मेंढक देखती उस पर जाकर ईंट या पत्थर मार देती, और वो कई तो तड़पते रहते और कई मर जाते और कई किसी की टांग टूट जाती। आज वही दंड मुझे मिल रहा है। जब तक मेरा वो दंड पूरा नहीं होगा मुझे मुक्ति मिल ही नहीं सकती। आओ प्यारी साध संगत जी, हमें अपने कर्मों को संवारना है, क्योंकि साध संगत जी हमें समझ नहीं है कि हमें क्या करना है। इस सतगुरु के साथ जुड़े, इससे ही हमें यही शिक्षा मिलती है, यही हमें तारने वाला है। इसके हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना जीवन कैसे संवारना है। आओ प्यारी साध संगत जी, दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। अनजानी बच्ची समझकर दासी को क्षमा करना। ये छोटी छोटी जो विचार होती हैं या साखी होती हैं, तो हमें इनसे यही शिक्षा मिलती है कि कैसे हमें अपने सतगुरु के कहे मार्ग पर चलना है और कैसे हमें अपने सतगुरु के साथ चलना है, कैसे सेवा सिमरन सत्संग करना है। ऐसे ही प्यारी साध संगत जी, दासी को एक छोटी सी और याद आ रही है कि एक समय की बात है, एक पंजाब का मास्टर था। वो हर समय साध संगत जी सत्संग, सेवा, सिमरन, सत्संग में लगा रहता था। उसको सिमरन करने की बहुत ही ज़्यादा आदत थी साध संगत जी उन महात्मा जी को। जब साध संगत जी वो स्कूल से सेवा सिमरन का अभ्यास करने का उनको बहुत ही शौक था, वह पूरी पूरी रात सिमरन पर बैठे रहते और उसके बाद भी वह सैर पर जाते तो उनके मन में सिमरन ही चलता ही रहता। साध संगत जी वो एक दिन सैर को गए और अपने प्यारे बाबा जी के बारे में ही साध संगत जी इतना मस्त हो गए कि सिमरन करते करते वह अपने घर से बहुत दूर चले गए, किसी गांव में पहुंच गए। साध संगत जी जब उन्हें ध्यान आया तो उन्होंने वहां पर लोगों से पूछा, यह कौन सी जगह है। साध संगत जी तो वो बोले, आपको कहाँ जाना है। तो वह बोले कि मुझे पंजाब के इस गांव में जाना है। साध संगत जी लोगों ने कहा, भाई साहब आप तो वहाँ से बहुत दूर आ गए हो, कि आप बहुत दूर चल कर आए हो। तो साध संगत जी वो बोले, तो अब मैं क्या करूं। लोगों ने कहा कि कोई ऑटो वगैरह कर लो। तो साध संगत जी वो बोले, मुझे ऑटो की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने बाबा जी का ही नाम सिमरन करते हुए जैसे आया हूँ वैसे ही वापस चला जाऊँगा। प्यारी साध संगत जी, उसे अपने जो भी साध संगत जी इस सिमरन के साथ जुड़ते हैं उन्हें अपने शरीर की कोई सुध बुध नहीं रहती। सेवा करने में, सिमरन करने में अपने शरीर के दर्द को साध संगत जी नहीं देखना। उस साध संगत जी सतगुरु का शुक्र शुक्र करते हुए मन लगाकर सेवा करनी है। बाकी सब साध संगत जी उस सतगुरु के ऊपर छोड़ देना है। जो करना है बाबा जी ने ही करना है। बस साध संगत जी बाबा जी का ही दिया हमें एक काम करना है कि हमें भजन, सिमरन, सेवा, सिमरन, सत्संग को पूरा समय देना है। और साध संगत जी इस मालिक से हमें झोलियां भर के खुशियां पानी है। प्यारी साध संगत जी, इतना ही यही दासी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी। दासी से बहुत सारी बोलते हुए गलतियां हो जाती हैं। अनजानी बच्ची समझकर क्षमा करना और साध संगत जी दासी के पेज के साथ भी जुड़े रहना। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।